दोस्तों, क्या आपको पता है कि लंदन की ऐतिहासिक बिग बेन नामक जगह का असली नाम ये है ही नहीं। अगर आपको थ्रिलर मूवी और क्राइम मूवीज के बारे में पता होगा तो आपने जैक द रिपर के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने एक समय में लंदन में तहलका मचा रखा था। इसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या आपको लगता है इसे पकड़ा गया था या नहीं? तो इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए आज के हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 20। दोस्तों, लंदन नाम की उत्पत्ति अनिश्चित है। यह एक प्राचीन नाम है जिसे दूसरी शताब्दी के स्रोतों में पाया गया था। यह लोडिनियम के नाम से 121 ईस्वी के पुरानी किताबों में पाया जाता है, जो रोमानो ब्रिटिश मूल की तरफ इशारा करता है। नंबर 19। दोस्तों, लंदन एक बड़ा शहर है जो 24 घंटे चलता रहता है। इसकी इमारत और ऊंची ऊंची बिल्डिंग, यहाँ पर रहने वाले लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, रंग, भाषा, जाति से आते हैं। ये एक दूसरे के साथ समानता और एकता की भावना के साथ रहते हैं। लंदन की जनसंख्या 8 मिलियन है। यहाँ के नागरिक 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि इनमें बंगाली, गुजराती, पंजाबी और कई अन्य भाषाएं भी आती हैं। नंबर 18। दोस्तों, लंदन में प्लेग ने एक महामारी का रूप ले लिया था, जिसे बाद में द ग्रेट प्लेग के नाम से जाना गया। द ग्रेट प्लेग ने लगभग 25 मिलियन लोगों को मार डाला, जो 15वीं शताब्दी में यूरोप की पूरी आबादी का लगभग 1/3 था। इसमें विशेष रूप से तंग गलियों और स्वच्छता की कमी के कारण लंदन को प्रभावित किया था। इस समय के दौरान जब कभी लोगों की लाशों को जमा करना होता था तो खोजकर्ता गर्मी के मौसम में घरों के बाहर से ब्रिंग आउट योर डेड चिल्लाते थे। इसके बाद हर घर से लाशें को बाहर निकाला जाता था। माना जाता है कि लाशों के पहाड़ बन जाते थे और फिर बाद में इन सभी को काशी के पास में एक बड़ा सा सामूहिक गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा आज कोविड के समय हो रहा है वैसा ही पहले भी हुआ था। नंबर 17। दोस्तों, टावर ऑफ लंदन एक प्राचीन स्मारक होने के साथ साथ यह ब्रिटिश राजाओं का महल भी रहा है। यह बहुत विशाल और भव्य दिखता है। किंग चार्ल्स के शासन के समय उन्होंने इस महल के 6 हिस्से में कौवे रखवाए। उनका मानना था कि ये इस महल की रक्षा करेंगे। आज भी ये विधि चलन में है। यहाँ के प्रशासन ने आज भी कौवे को महल के हिस्से में रखा है। सबसे मस्त बात तो ये है कि ये सब जिंदा हैं, जिन्हें पिंजरों में बंद करके रखा है, और अगर इनमें से कोई भी मर जाता है तो उसके पास ऑलरेडी ही एक्स्ट्रा कौवे होते हैं जिन्हें तुरंत बदल दिया जाता है। ये कितना अजीब है कि आज भी 21वीं सदी में इन सभी बातों पर इतना गौर किया जाता है। नंबर 16। दोस्तों, 1921 के एंग्लो आयरिश संधि ने आयरलैंड के एक विभाजन को औपचारिक रूप दिया। 6 उत्तरी आयरिश काउंटी उत्तरी आयरलैंड के रूप में यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बने रहे और देश का वर्तमान नाम 1927 में यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के रूप में अपनाया गया। नंबर 15। दोस्तों, ब्रिटेन में 2 मुख्य पार्टियां हैं जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी का हिस्सा है, जो 1906 में बनी। लिबरल डेमोक्रेट्स लिबरल पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के विलय द्वारा बनाई गई कमजोर तीसरी पार्टी है। स्कॉटलैंड और वेल्स दोनों ही समाजवादी पार्टियां हैं। उन्हें उन क्षेत्रों में कार्य करने की स्वतंत्रता है। नंबर 14। दोस्तों, फुटबॉल या सॉकर माना जाता है कि इंग्लैंड में शुरू हुआ है। एंग्लो सैक्सन किसान ने एक खेत में डेनिश योद्धा की खोपड़ी का पता लगाया था जो कुछ साल पहले युद्ध में मारे गए। डेन की तरफ अपनी कड़वी भावनाओं को दिखाने के लिए और खुद को लुभाने के लिए उन लोगों ने खोपड़ी को लात मारना शुरू कर दिया। फुटबॉल के इस प्रारंभिक रूप को किक द डेन्स हेड कहा जाता था। नंबर 13। गुग्लिल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार न करके एक रेडियो ट्रांसमीटर का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब उन्हें इटली में खरीदार नहीं मिला तो वो अपनी मातृभूमि इंग्लैंड में गए और 27 जुलाई 1896 को उन्होंने रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 1909 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और 21 जुलाई 1937 को अपने अंतिम संस्कार के दिन रेडियो ट्रांसमीटर श्रद्धांजलि के तौर पे 2 मिनट के लिए बंद था। नंबर 12। दोस्तों, ग्रेंटा ग्रीन एक स्कॉटिश कस्बा है जो इंग्लैंड बॉर्डर के पास है और स्कॉटलैंड के लास वेगास के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के कई युवा जोड़े यहाँ से शादी करने के लिए सीमा पार करके आते हैं, क्योंकि स्कॉटिश कानून के तहत लोगों को 16 वर्ष की आयु में विवाह के लिए अपने माता पिता से अनुमति नहीं चाहिए, जबकि इंग्लैंड में आप ऐसा 18 वर्ष के बाद कर सकते हैं। नंबर 11। दोस्तों, प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम्स कभी एक ही हवाई जहाज में यात्रा नहीं करते। ब्रिटिश रॉयल प्रोटोकॉल यह है कि 2 उत्तराधिकारियों को एक ही उड़ान पर कभी भी उड़ान नहीं लेनी चाहिए ताकि शाही वंश सुरक्षित रहे। नंबर 10। दोस्तों, 18वीं सदी के दौरान लंदन के चिड़ियाघरों में
जाने के लिए टिकटों के पैसे देने की जगह पर एक कुत्ता या बिल्ली दे सकते थे ताकि उन्हें शेरों के सामने भोजन के लिए परोसा जा सके। नंबर 9 दोस्तों, साल 1710 में लंदन की जनसंख्या लगभग 6,50,000 थी और 1850 तक आते आते यहाँ की जनसंख्या बढ़कर लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख हो गई, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शहर बना। नंबर 8 दोस्तों, अगर हम बात करें लंदन की और वहाँ की रानी का जिक्र ना हो तो ये अधूरा सा लगेगा। तो क्वीन एलिजाबेथ साल 1952 से ही शाही परिवार की प्रमुख बनी हुई थी। यह नियम है कि हर हफ्ते मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रमुख के साथ मुलाकात करेगा और देश की स्थिति की जानकारी देगा। नंबर 7 ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का घर बकिंगम पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में शुमार है। हालांकि ये घर बिकने के लिए या किराए पर देने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप यहाँ रॉयल तरीके से रहना चाहते हैं तो आपको एक बार इस घर की चमक देखनी चाहिए। इसकी कीमत 2.24 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। घर की कीमत सुनकर ही सबके होश उड़ जाते हैं। ये घर हर तरह से बेहद खास है। इस घर में 775 कैमरे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा, इसमें आप खो भी जाएंगे। नंबर 6 दोस्तों, 1825 में लंदन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। अपराध में वृद्धि के बाद 1829 में गृह सचिव रॉबर्ट पील ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस का गठन किया जो पूरे लंदन में कार्यरत थी। ये इस समय दुनिया के पहले पुलिस बल थे। नंबर 5 दोस्तों, लंदन के बारे में एक और आकर्षक तथ्य है। इसकी साधारण परिवहन व्यवस्था है। कैब से लेकर डबल डेकर और बड़ी बसें ये लंदन की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के आवश्यक अंग हैं। द ट्यूब लंदन से आने जाने के सुविधाजनक तरीकों में से एक है। इसके अलावा डॉकलैंड्स लाइट रेलवे लंदन में एक चालक रहित रेलवे लाइन है जो विभिन्न जंक्शनों पर ट्यूब से जुड़ती है। इसी तरह लाल बसों के माध्यम से यात्रा करना शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक और किफायती तरीका है। नंबर 4 दोस्तों, यह माना जाता है कि लंदन के बिग बेन का नाम सर बेंजामिन हॉल फर्स्ट कमिश्नर फॉर वर्क्स के नाम पर रखा गया था, जिसका नाम घंटी पर अंकित है। दूसरों का मानना है कि घंटी बेन केंट के नाम पर थी, जो एक चैंपियन हैवीवेट मुक्केबाज थी। लंदन के बिग बेन टावर नहीं है, यह उसके अंदर की घंटी है जिसे बिग बेन कहा जाता है और आज तक हमने इसे गलत समझा है। नंबर 3 दोस्तों, जैक द रिपर एक बेहद खौफनाक हत्यारा था। वह सिर्फ नशे में धुत बार बालाओं को ही अपना शिकार बनाता था। साल 1888 के दौरान वह उनकी हत्या कर अंग निकाल लेता था। आखिर वह कौन था और क्यों बार बालाओं की हत्या करता था, यह आज तक नहीं पता चल सका है। लंदन में साल 1888 में इस सीरियल किलर का काफी खौफ था। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार ने सनसनीखेज पत्र प्रकाशित हुआ जिसे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया था। उसने कहा कि वह और भी हत्या करने वाला है। यह साफ नहीं था कि इस पत्र को सीरियल किलर ने ही लिखा था। इस पत्र से हत्यारे को एक पहचान मिल गई और नाम मिल गया जैक द रिपर। लंदन पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की, पर आज तक ये पता नहीं चल सका कि जैक द रिपर कौन था। नंबर 2 दोस्तों, यूके में बेची जाने वाली 7 करीज में से एक चिकन टिक्का मसाला है, जिसे यूके की पसंदीदा इंडियन डिश माना जाता है। वैसे सिर्फ यूके में ही नहीं बल्कि भारत में भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकन टिक्का मसाला वास्तव में भारतीय व्यंजन नहीं है। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। नंबर 1 दोस्तों, लंदन में दुनिया का सबसे छोटा स्टैचू भी पाया जाता है जो खुद में ही बड़ा अनोखा सा है। ये इतना छोटा सा है कि आपको अपनी आंखों पर जोर देना पड़ेगा, तभी आप इसे सही से समझ पाएंगे। इसमें 2 छोटे चीजों को खाते हुए दिखाए गए हैं। कहते हैं कि ये 2 बिल्डर को देखकर बनाया गया था जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे कि किसने उनका खाना खा लिया है। इस बीच लड़ते लड़ते ये दोनों मर गए जबकि खाना किसी चूहे ने खाया था। दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा था हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।